सोचो जरा, 3 एपिसोड्स और हर एपिसोड के एंड पर लगता है बस अब तो गेम ओवर। पर नहीं दोस्तों, यहाँ एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है और तुरंत उससे भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ये स्ट्रेंजर थिंग्स का सिग्नेचर स्टाइल है भाई, क्लिफ हैंगर पे क्लिफ हैंगर, टेंशन पे टेंशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंकू और आप देख रहे हो मूवी लोग, जहां मिलती है सिनेमा की असली दुनिया से मुलाकात। रिव्यूज हो, ब्रेकडाउन हो या थ्योरीज का महातांडव, सब कुछ मिलेगा यहीं एकदम असली अंदाज में। आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी फिनोमिनन सीरीज की, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 की, जो एपिसोड्स 5, 6 और 7 है। ये फाइनल सीजन का मिडिल पार्ट है और भाई ये 3 एपिसोड्स ने तो पूरा हॉकिंस हिलाकर रख दिया है। तो फाइनली दोस्तों, मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 कंप्लीट कर लिया है और ऑनेस्टली बोलूं तो एपिसोड 5 शॉक जॉक, एपिसोड 6 एस्केप फ्रॉम कैमेजॉट्स और एपिसोड 7 द ब्रिज ने पूरी सीरीज का लेवल ही उठा दिया है। ये सिर्फ एपिसोड्स नहीं, लग रहे हैं जैसे 3 बैक टू बैक इंटेंस मूवीज देख रहे हो। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, चलो एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। हाई स्टेक्स मोड ऑन, अब वॉर शुरू। सबसे पहला रीजन, ये हाई स्टेक्स एनर्जी जो वॉल्यूम 1 से बिल्ड हो रही थी अब फुल ब्लास्ट पे है। वॉल्यूम 1 के एंड से ही क्लियर था कि अब कोई सेफ जोन नहीं बचा। हीरोज 11, माइक, विल, डस्टिन, लूकस और बाकी गैंग अपनी जान पे खेल रहे हैं। मिलिट्री और गवर्नमेंट वाले अपने हिडन एजेंडास के साथ गेम खेल रहे हैं। बच्चों को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है, पर अपसाइड डाउन का थ्रेट अब पूरे हॉकिंस पे मंडरा रहा है और अपसाइड डाउन तक पहुंचना ही पड़ेगा वरना सब खत्म। ये सिर्फ पर्सनल फाइट नहीं रही, ये ऑल आउट वॉर बन चुकी है। ह्यूमंस वर्सेस मॉन्स्टर्स, फ्रेंड्स वर्सेस फेट और पास्ट वर्सेस फ्यूचर। हर सीन में डेंजर रियल फील होता है और कैरेक्टर्स के डिसीजन से लगता है कि एक गलती और सब गेम ओवर। अपसाइड डाउन का शॉकिंग ट्रूथ, मिथोलॉजी एक्सप्लोड। सबसे ज्यादा जो चीज मुझे शॉक करती है ना, वो है अपसाइड डाउन के नए राज जो इन 3 एपिसोड्स में रिवील हुए हैं। वॉल्यूम 1 में हिंट्स मिले थे, पर यहाँ पूरी मिथोलॉजी को हिलाकर रख दिया है क्रिएटर्स ने। वेक्ना के ओरिजिन्स और अपसाइड डाउन की असली नेचर पे इतने बड़े ट्विस्ट्स। जो चीजें रिवील होती हैं वो सिर्फ स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाती, पूरी सीरीज के लोर को एक्सपैंड कर देती हैं। और अब लगता है कि ये वर्ल्ड और बड़ा है जैसा हम सोच रहे थे। विल बायर्स का कनेक्शन वेक्ना से और डीपर हो गया। 11 के पावर्स का न्यू साइड एक्सप्लोर हुआ। सच बोलूं तो ये सब देखकर लगता है कि सीरीज अब बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। कोई गेस नहीं कर सकता आगे क्या होने वाला है। प्रॉब्लम खत्म? नहीं भाई, चेन ऑफ डिजास्टर। नॉर्मली किसी सीरीज में क्या होता है, एक प्रॉब्लम आई, हीरोज ने मिलकर सॉल्व की, थोड़ी रिलीफ, सब ठीक। पर स्ट्रेंजर थिंग्स बोलता है, अरे भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता। एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुरंत दूसरी उससे बड़ी आ जाती है। दूसरी सॉल्व करो, तीसरी खड़ी हो जाती है और ज्यादा डेडली। तीसरी के बाद चौथी रेडी विद एक्स्ट्रा मॉन्स्टर्स और इमोशनल डैमेज। इन 3 एपिसोड्स में ये पैटर्न पीक पे है। हर विक्ट्री के बाद एक बिगर लॉस या थ्रेट। ऑडियंस भी गेस नहीं कर पाती कि आगे क्या ट्विस्ट आएगा। कैरेक्टर्स भी क्लूलेस और डेस्परेट रहते हैं, जो उन्हें और रिलेटेबल बनाता है। और यही चीज इसे इतना मजेदार और एडिक्टिव बना देती है। लगता है जैसे रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स की तरह, एक सॉल्व 2 और खड़ी। कांस्टेंट हाई एनर्जी और नॉन स्टॉप एक्शन। इन 3 एपिसोड्स में एनर्जी लेवल कभी डाउन नहीं होता। हर एपिसोड हाई ऑक्टेन है। चेस सीक्वेंसेस, मॉन्स्टर अटैक्स, इमोशनल कन्फ्रंटेशंस। डेंजर इतना रियल लगता है कि कैरेक्टर्स लिटरली डेथ के मुंह से वापस आते हैं बार बार। यहाँ सिर्फ सर्वाइवल नहीं चल रहा, यहाँ मैसिव सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं। फ्रेंडशिप्स टूट रही हैं, सीक्रेट्स एक्सपोज हो रहे हैं और कैरेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं पेन के थ्रू। एपिसोड 6 एस्केप फ्रॉम कैमेजॉट्स तो एक्शन का पावर हाउस है। बिगेस्ट सेट पीसेस, इनसेन वीएफएक्स और इमोशनल पीक्स जो रुला देंगे। न्यू पावर्स, न्यू थ्रेट्स और स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस। हमारे हीरोज के नए पावर्स और एबिलिटीज फुल पैसा वसूल। 11 का एवोल्यूशन, विल का रोल सेंट्रल बन गया। वेक्ना अब और ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल लग रहा है। जेमी कैम्बल बावर का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल। सेडी सिंह एज मैक्स जैसे हमेशा सॉलिड और हार्ट ब्रेकिंग। नोवा स्नैप एज वेल इस वॉल्यूम में शाइन कर रहे हैं। इमोशनल डेप्थ जबरदस्त। पूरे कास्ट ने फायर परफॉर्मेंसेस दी हैं। मिली बॉबी ब्राउन, फिन वुल्फहार्ट, गेटन माटाराजो, केलेब मैकलेक्लिन सब टॉप फॉर्म में हैं। और जो नए मिस्ट्रीज खुलते जा रहे हैं ना, उन्होंने फाइनल एपिसोड के लिए हाइप स्काई हाई कर दिया है। अब लग रहा है कि एंडिंग एपिक होने वाली है। फाइनल एपिसोड इक्वल्स एक पूरी ब्लॉकबस्टर मूवी। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन इतनी सारी थ्रेड्स, मिस्ट्रीज और बैटल्स को एक एपिसोड में कैसे रैप करेंगे? पर क्रिएटर्स ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है
फाइनल एपिसोड द राइट साइड अप का रन टाइम है फुल 2 आवर्स 8 मिनट्स। याद है सीजन 4 का फाइनले, वो भी 2+ आवर्स का था और लेजेंडरी बना। तो यहाँ 2 घंटे से ज्यादा का एपिक कंक्लूजन है। एक्शन, इमोशन, रेवलेशंस, सैक्रिफाइसेस, सब कुछ पैक्ड है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे 3 घंटे भी हो जाए, बस पे ऑफ जबरदस्त होना चाहिए। क्योंकि अब इतना कुछ ओपन है, अपसाइड डाउन का फेट, कैरेक्टर्स की डेस्टिनीज, वेक्ना का एंड, तो आराम से एक पूरा सीजन और बन सकता था। पर ये फाइनल सीजन है तो एवरीथिंग मस्ट एंड विद अ बैंग। फाइनल वर्डिक्ट फॉर वॉल्यूम 2। अभी पूरी सीरीज की रेटिंग नहीं दे रहा क्योंकि फिनाले बाकी है, पर वॉल्यूम 2 के लिए 9.5 इजीली। ये 3 एपिसोड्स मास्टरपीस है। टेंशन, इमोशन, एक्शन सब बैलेंस्ड। फाइनल एपिसोड डिसाइड करेगा कि पूरी सीजन 5 ऑल टाइम लेजेंडरी बनती है या नहीं। पर ऑनेस्टली मुझे पूरा भरोसा है डफर ब्रदर्स धमाकेदार एंडिंग देंगे। रिलीज डेट कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। वॉल्यूम 2 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है क्रिसमस पे। अमेरिका में December 25 इवनिंग, इंडिया में December 26 सुबह 6:30 से 7 बजे, डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्ट ड्रॉप टाइम। तो अलार्म लगा लेना दोस्तों, और स्पॉयलर्स से बचना। कुछ थिएटर्स में भी थिएट्रिकल स्क्रीनिंग है फिनाले की, चेक कर लो अगर बिग स्क्रीन पे देखना है तो। मुझे ये वॉल्यूम 2 के 3 एपिसोड्स बहुत ज्यादा पसंद आए। बिंज वर्दी, हार्ट पाउंडिंग और माइंड ब्लोइंग। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो बिना डिले के शुरू कर दो। क्रिसमस गिफ्ट जैसे फील होगा। स्पॉयलर्स अवॉइड करो और फिनाले का इंतजार करो। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फाइनल एपिसोड के फुल स्पॉइलर ब्रेकडाउन और सीरीज रैप अप के साथ। टिल देन सिनेमा जिंदा है, अपसाइड डाउन भी जिंदा है, और मूवी लोग भी। सिनेमा कैसा लगा स्क्रिप्ट कमेंट में बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय दोस्तों।